डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक जो है कि भलाई के रूप में जो नहीं दिखता है, पर उसके द्वारा भलाई ही उत्पन्न होगा। आज के दिन हमारे ध्यान का अंश है मार खाने के द्वारा होने वाली भलाई। इस अंश पर मैं आगे कुछ कहने से पूर्व मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये भलाई कैसे लोगों के लिए होगी, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए होगी। उस टॉपिक के विषय में आइए हम जानते हैं। रोमियो पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस वचन में एक शब्द है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें कहने का मतलब ये नहीं है कि भलाई ही किया जा रहा है तो भलाई उत्पन्न हो रही है। तो जाहिर बात है कि भलाई से इतर कुछ और दशा है और उसमें से एक से अधिक दशाएं हैं। तो उन जो दशाएं जो हैं वो दशाएं भी भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो मैंने आप लोगों से मुख्य संदेश में कहा था, आप लोगों के सामने अब लगातार कम से कम 7 ऐसे अंश लेकर आऊँगा जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न करती है। तो बने रहिए। उन 7 अंशों में से आज के दिन मैं 5वां अंश लेकर आया हूँ। आज के दिन ध्यान का अंश है मार खाने के द्वारा होने वाली भलाई। ऐसे तो हम मनुष्यों के समझ के अनुसार मार खाने के द्वारा कुछ भी भलाई नहीं होती है, पर इसके विपरीत पीड़ा ही होती है। पर परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताता है कि मार खाने के द्वारा भलाई भी होती है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन बाइबल में से कुछ ऐसे रेफरेंसेस देखते हैं कि जिन रेफरेंसेस में लिखा हुआ है मार खाने में क्या भलाई है। नीति वचन की पुस्तक का 20वां अध्याय का 30वां वचन। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताता है कि चोट खाने से जो घाव होते हैं उससे अक्सर बुराई होती है, ऐसा नहीं है, पर बुराई दूर होती है और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हम मनुष्य सोचते हैं कि मार खाने से चोट लगती है, जीव दुखता है, उसे नुकसान होता है, पर परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताता है कि मार खाने से हृदय निर्मल होता है। तो इस दिशा में भी ध्यान कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस रीति से हृदय निर्मल होता है। और बच्चों के लिए कि अनुशासनात्मक तरीके से उन्हें यदि मारें तो उनके लिए लाभ ही होगा, इस विषय में भी वचन है। नीति वचन पुस्तक के 23वें अध्याय का 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। यद्यपि यहाँ पर खुद के मार खाने के विषय में नहीं है, पर जब लड़के की अर्थात बच्चे की, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे मारें तो उसके द्वारा उन्हें एक अनुशासन में लाया जा सकता है, अनुशासन में ढाला जा सकता है और उन्हें मूर्खता से बुरी आदतों से छुड़ाया जा सकता है, उनका प्राण बचाया जा सकता है। उनके लिए ये लाभ होगा। नीति वचन 19:25। ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। इस वचन में भी यद्यपि यहाँ पर खुद के मार खाने की बात नहीं है, पर ठट्टा करने वाले को मारने की बात कही गई है। पर इससे फ़ायदा ये है कि जो भोला व्यक्ति होगा वो समझदार हो जाएगा। यशायाह के पुस्तक का 53वां अध्याय के 5वें और 8वें वचन के दूसरे भागों में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। पहला पतरस 2:24। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई प्राप्त हुई। तो एक आत्मिक रहस्य है कि हमारे चंगाई के कारण कैसे वो कोड़े खा लिया।
या उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई कैसे प्राप्त होती है। हर बात को हम भौतिक रीति से समझना चाहते हैं, पर ये इस 19 वचनों में जो लिखा हुआ है वो आत्मिक भेद है। बस इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमने अपराध किया, सज़ा उसे मिली और उसको घाव लगे इसलिए कि हमें चंगाई प्राप्त हो। चंगाई का तात्पर्य केवल भौतिक चंगाई नहीं है। चंगाई का मतलब ये है कि हम पूरी रीति से आत्मिक और शारीरिक, आर्थिक, नैतिक रीति से स्वस्थ हो जाएं। मसीहा नाम का अर्थ यही है कि वह दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना प्राण देगा, अर्थात यह कि वह मारा गया कि हमारा प्राण बच जाए। तो उसके मार खाने से हमको चंगाई मिली, उसके मारे डाले जाने से हमारे प्राण बच गए, हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया, हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे। उसके क्रूस पर बहे हुए पवित्र लोहू के द्वारा हम शुद्ध हुए और उसके जी उठने के द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिला। प्रभु यीशु मसीह के दुखों के कारण उसके जो चेले थे वो भी दुखों से, कष्टों से, मारे जाने से डरना छोड़ दिए और वो भी जब सुसमाचार सुनाने लगे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्हें भी कोड़े मारे गए, तो वो उसे अपमान की बात नहीं समझी, वो उसे आनंद की बात समझी। प्रेरितों कार्य 5वां अध्याय का 40 और 41 वचन में और 42 वचन में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी मार खाने से पीछे नहीं हटे, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में का सुसमाचार और उसका लाभ हम मनुष्यों तक पहुंचा। यह है उनके मार खाने के द्वारा हम मनुष्यों को हुई भलाई। और पौलुस की में देखा जाए तो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के 11वें अध्याय के 30 वचन में कहता है, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। अर्थात किन निर्बलताओं के विषय में कह रहा है? 23वें वचन से, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ये बता पाएंगे कि पौलुस क्यों कोड़े खाया? 1 बार कोड़े खाने पर दोबारा क्यों खाया? वो कहता है कि 5 बार 39 कोड़े खाया, 3 बार बेतें खाई, 1 बार पथरवा किया गया। 1 बार मार खाने से क्या पौलुस को समझ ही नहीं आता कि दोबारा मार खाने से बचना चाहिए? 1 बार मार खाने के बाद फिर क्यों दोबारा मार खाने के लिए वो तैयार रहा? यहाँ पर सिर्फ कोड़े की बात नहीं है, वो बेत भी खाया, पथरवा भी किया गया, तो उसने क्यों खाने के लिए फिर तैयार हुआ? उसे तो 1 बार मार खाने में रुक जाना चाहिए था, जैसे आम लोग करते हैं। देखिए, मैं और एक बात बताना चाह रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय के 7वें वचन में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखिए यहाँ पर, क्या पौलुस को क्या इंसानों से मार खाकर पूरा नहीं कि शैतान के दूत से भी घूंसे खाए? इसी में रहस्य छुपा हुआ है। उसने किसी चीज़ का स्वाद चख लिया था और उस स्वाद के कारण वो किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार था। तो वो स्वाद क्या था? तो वास्तविकता यह है, 9वां वचन में लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। मतलब ये कि प्रभु के लिए जो दुख उठाते हैं, उन दुखों में ही प्रभु अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है कि उन दुखों को वो सह सके। जब उन दुखों को सह लेते हैं
तो उनकी दृष्टि में उन दुखों का, उन कष्टों का, उन मारों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता और फिर से प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, प्रभु के लिए फिर से मार खाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। पौलुस वो अकेले ही नहीं था और प्रेरितों ने भी ऐसी दशा को झेला। यहाँ तक कि 19वीं सदी में जो सेवकाई किया साधु सुंदर सिंह, उसने भी पौलुस के समान बहुत सारे दुख उठाए। जो ऐसे कार्यों के लिए चुने जाते हैं वे लोग उन दुखों को उठाते हैं क्योंकि प्रभु की सामर्थ उन पर छाया करती है और भीतर से उन्हें सामर्थ देती है कि उन दुखों को प्रभु के लिए वो उठाएं। पौलुस को जब प्रभु ने चुन लिया था तो हनन्याह को बताया था कि पौलुस से कह दो कि वो मेरे नाम के कारण कैसे कैसे उसे दुख उठाने पड़ेंगे। प्रेरितों कार्य 9 अध्याय का 16 वचन। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अर्थात यह कि पौलुस ऐसे ही कामों के लिए वो चुना गया था। तो इस रीति से जो ऐसे कामों के लिए चुने जाते हैं उनके अंदर प्रभु की सामर्थ काम करता है। तो क्या ऐसे कामों के लिए चुने जाने वाले विशेष हैं? कुछ ही लोग हैं? जी नहीं, हर एक मसीही जन के लिए ये सामर्थ उपलब्ध है। कुछ तो कम दुख भोगते हैं, कुछ ज़्यादा भोगते हैं, पर हर एक मसीह के लिए सामर्थ उपलब्ध है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मतलब यह है कि हर एक मसीह जन के लिए दुख उठाने के लिए मसीह के सामर्थ उपलब्ध है, चाहे वो किसी प्रकार का दुख क्यों ना हो, क्योंकि इस दुख में शारीरिक कष्ट भी शामिल है। मैंने बीते संदेश में बताया, तो उसमें ये मार खाना जो है थोड़ा सा ब्रॉडली हो जाता है, तो भी मसीह के सामर्थ ऐसे मार खाने वालों के लिए भी उपलब्ध है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग से ऑल टोटली मेरा कहना यह है कि जितने अंश मैं अभी तक संदेश बता चुका हूँ, क्लेश, डांट और ताड़ना, दुख और आज के दिन मार के विषय में बता रहा हूँ। तो क्लेश इसलिए है कि क्लेश जब सहते हैं तो अनंत के लिए महिमा उत्पन्न करता जाता है, और दूसरा डांट इसलिए कि समझाने के लिए, किसी बात को किसी दिमाग में बैठाने के लिए, और ताड़ना जो है सुधारने के लिए। जब ताड़ना दी जाती है, सुधारने के लिए अवसर दिया जाता है, उसमें एक डिसिप्लिन में उसे ढाला जाता है। और प्रभु दुखों और कष्टों से इसलिए गुजारते हैं कि अपने नियमों और विधियों पद्धतियों को सिखा सके। और आज के दिन का टॉपिक है मारना इसलिए होता है कि पवित्र बना सके। जैसे हम अपने बच्चों को मार कर उन्हें कुछ विशेष वो इंडिकेट करते हैं कि इस काम को तुझे करना है, ऐसे करके उस ओर दिशा कर करते हैं, और उसकी विपरीत जाते समय में उसे रोकते हैं, मारते हैं, और फिर से उस दिशा की ओर उसे अग्रसर करते हैं जिससे जो उसे बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर हमको तब मारता है जब हमको एक रूप देना चाहता है, अपने लिए पवित्र बनाकर अपने लिए ही बनाकर रखना चाहता है। प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।